आज के इस वीडियो में हम लोग गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में बात करने वाले हैं। जिन लोगों को अपनी वेबसाइट पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, ये वीडियो देखने के बाद उनको इजीली गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। अगर कंटेंट में वैल्यू लगे तो कंटेंट को लाइक करना, कंटेंट में वैल्यू नहीं लगे तो डिसलाइक करना, और अगर वैल्यू कुछ ज्यादा ही अच्छी लगे तो एक कमेंट्स करके जरूर बताना। एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए सबसे पहला फैक्टर हमने रखा है कंटेंट क्रिएशन का। और आपको कंटेंट क्रिएशंस नाम सुनकर घबराना नहीं है। अगर आप एडसेंस अप्रूवल के पर्पज से कंटेंट राइट करना चाहते हैं तो मैं आपको एआई की मदद से कंटेंट लिखना सिखाऊंगा और उस पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करना है। ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने लाइव रिजल्ट दिख जाएंगे। यहाँ पर हर एक व्यक्ति का निश अलग होता है, हर एक व्यक्ति एक अलग चीज में काम करता है। तो सबसे पहले अपना कैटेगरी चूज कर लें, ऑटो एंड व्हीकल्स, ब्यूटी एंड फैशन, बिजनेस एंड फाइनेंस, क्लाइमेट, इंटरटेनमेंट। जो भी आपका निश है, जो भी आप ब्लॉग बना रहे हैं, वो यहाँ पर आपको चूज करना है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस एक कैटेगरी है, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इतने ज्यादा रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो लास्ट 24 आवर्स रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर लास्ट 24 आवर्स की जगह पास्ट 7 डेज चूज करना है। चूज करने के बाद आपके सामने रिजल्ट दिख जाएगा। आपको यहाँ पर 50 चूज कर लेना है ना। 50 चूज करने के बाद इन सारे कीवर्ड्स को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहां से इन सारे कीवर्ड्स को हम लोग कॉपी करेंगे। मैंने यहाँ पर 50 कीवर्ड चूज कर लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे कॉपी टू क्लिकबोर्ड पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद हमें ओपन करना है चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे देना है। ये मैंने इसलिए दिया, मैं 50 कीवर्ड्स दूंगा, उसको कीवर्ड्स प्लस हिंदी टैगलाइन देना। इसका रीजन ये है क्योंकि मैं एक हिंदी ब्लॉग पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं हिंदी में राइटिंग शुरू करूंगा। यहाँ पर मैंने सारे कीवर्ड्स पेस्ट कर दिए हैं। देखिए, यहाँ पर इसने मुझे 50 टाइटल्स दे दिए हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी टाइटल को कॉपी कर सकते हैं और 50 आर्टिकल्स आपको लिखना है। आप कोशिश करें कि आप इन पे भी आर्टिकल्स लिख दें। यहाँ पर अगर हम लोग इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद इसको गूगल में पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो लाइव हिंदुस्तान का एक आर्टिकल्स दिख रहा है। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो TV9, है ना, बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। जागरण का आर्टिकल्स दिख रहा है ना। और अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो भी आपको बहुत सारे कीवर्ड्स दिख जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपना एक निश चूज किया। निश के बाद हमने लास्ट 7 डेज किया। उसके बाद 50 कीवर्ड्स का हमने बोला चैट जीपीटी को कि टाइटल जनरेट करके दे। चैट जीपीटी ने टाइटल जनरेट करके दिया। उसके बाद हमने इसे गूगल में पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमें कोई भी आर्टिकल्स को कॉपी करना है ना। यहाँ पर जैसे, है ना, ये आर्टिकल्स इन्होंने लिखा है, ठीक है ना।
अब इसके लिंक को कॉपी करने के बाद हम लोग आ जाते हैं क्लाउड एआई पर। क्लाउड एआई पर आने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यू से आपको सिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर प्लस के आइकॉन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप फर्स्ट बार साइन अप करेंगे, सो साइन अप में आपसे कुछ बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, उनको फिल करने के बाद आपको इस स्टेप पर आ जाना है। यहाँ पर मैं एक चीज लिखूंगा, बिल्कुल हिंदी भाषा में मैं सारी चीजें लिखूंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि मैं एक यूआरएल दूंगा, उसके लिखने के टेक्निक और टोन को समझना, फिर जब मैं कीवर्ड्स दूंगा तो उस टोन में मेरे लिए एक आर्टिकल्स लिखना। सो मैं इसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब ये जो टूल है, या अगर आप किसी और भी टूल को यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको उसको सही तरीके से समझने की जरूरत है। एआई तो आपको काम अच्छा करके देगा, लेकिन आपको अच्छा काम कैसे लेते याद होना चाहिए, वो आपको समझना है। सो यहाँ पर हमने इसको ये दे दिया है ना। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक और चीज यहाँ पे देता हूं। मैंने नोटपैड में ऐड कर रखा है अपना एक प्रॉम्प्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूं, है ना। 1500 से 2000 वर्ड का हो, है ना। अब इस कीवर्ड्स को मुझे यहां से हटा देना है, और मेरा जो कीवर्ड्स था, ये वाला कीवर्ड्स मुझे यहां पर ऐड कर देना है। ये वाला कीवर्ड्स ऐड करने के बाद ये एक प्रोफेशनल तरीके से आपको आर्टिकल्स लिख कर देगा, और ये आर्टिकल्स लिखने का तरीका इतना यूनिक होगा कि जिसे जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वास्तव में कोई कंटेंट यहाँ से जनरेट हुआ है, या किसी प्रोफेशनल कंटेंट राइटर ने इस कंटेंट को लिखा है। मैं लाइव रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको फीलिंग भी दिखेगी, आपको पैरामीटर्स भी दिखेंगे, आपको जो जो चीजें यूज हुई है वो सारी चीजें यहाँ पर दिखेगी। इस तरीके से जब आप एआई से कंटेंट लिखते हैं तो आपका कंटेंट रैंक भी होता है, और आपकी वेबसाइट्स पर ऑर्गेनिक तरीके से ट्रैफिक भी आता है। तो जब भी आप गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए कंटेंट लिखें तो आप इस स्टेप को भी जरूर फॉलो करें। सो यहाँ पे ये पूरा कंटेंट लिख रहा है, आपके सामने है सारी चीजें। ये कंटेंट खत्म होता है तब तक हम एक पहलू और समझ लेते हैं, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग का। वेबसाइट डिजाइनिंग का यहाँ पर आपको 5 कैटेगरीज ऐड कर देना है ना, अपने निश के अकॉर्डिंग। एक सर्च का आइकॉन लगा देना है, रिसेंट आर्टिकल साइड बार में ऐड कर देना है, अपना एक लोगो बना देना है, एक फेविकॉन बना देना है ना। और जब भी आप आर्टिकल्स पब्लिश करो उसका एक इमेज क्रिएट करो। अगर आपको इमेज बनाते नहीं याद है तो कमेंट्स कर दिए, कमेंट्स कर देना। आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पे आप एक प्रोफेशनल कमेंट प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं कैनवा का यूज करके। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो आर्टिकल्स किस तरीके से लिखा गया है वो आप समझ सकते हैं। आर्टिकल्स कैसे बनाया गया है वो हमने आपको बता दिया है। और उसके बाद जो आपको काम करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 4 to 5 कैटेगरीज ऐड करना है। 3 भी हो तो चलेगा, लेकिन मिनिमम 3 4 5 तक कैटेगरी आप ऐड तो करें, ताकि आपकी वेबसाइट्स को जब आप मेन्यू बनाएं और उसको डिजाइन करें तो वो सही से दिखे। एक लोगो बना दे, फेविकॉन बना दे, और ये जो साइड बार है इसको आप सही से डिजाइन करें। कंटेंट के साथ साथ आपकी वेबसाइट का डिजाइनिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जब भी यूजर आपकी वेबसाइट्स पर आता है तो उसे वेबसाइट ओपन होने के बाद उसको जो कंटेंट पढ़ना इजी हो, तो वो जब आपको देखेगा, आपकी वेबसाइट को देखेगा, तो वो अट्रैक्टिव होगा और आपका कंटेंट रीड करेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपके आर्टिकल्स कुछ इस तरह का है जहाँ पे साइड बार शो हो रहा है, यहाँ पे ऐसे उसको इधर सरकाना पड़ रहा है हर लाइन में, तो इससे आपकी वेबसाइट्स की इमेज खराब होगी।
आपका वेबसाइट डेस्कटॉप में सही से ओपन हो जाए, मोबाइल में सही से ओपन हो जाए, काफी है। तो इस फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइट वेट थीम का यूज करें, जैसे मैंने जनरेट प्रेस थीम का यूज कर रखा है, और इस पे भी आपको इजीली गूगल एडसेंस का अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें आपको मैन्युअल ऐड करना पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में। डोमेन खरीदना एक बहुत ज्यादा पॉइंट्स है, क्योंकि जब भी आपकी वेबसाइट्स की अथॉरिटी बिल्ड होती है और आपकी वेबसाइट्स पर बैकलिंक्स होते हैं, तो आपको इजीली गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। तो जो लोग भी हाई डीएपीए डोमेन परचेस करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा एक कोर्स है गूगल डिस्कवर का, जहां पे इनरोल करके वो अपने निश के अकॉर्डिंग हाई डीएपीए डोमेन परचेस कर सकते हैं, और उस पे गूगल डिस्कवर ऑन करके अच्छा खासा ट्रैफिक ग्रैब कर सकते हैं। इतना बेस्ट कोर्स है जिससे कि आपको 101% वैल्यू मिलेगी, और अगर आपको वैल्यू नहीं मिलती है तो आप हमसे डिस्कस करके अपना रिफंड भी ले सकते हैं। तो अगर आप लोग रियल में ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं कम टाइम में, तो आप एक बार कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप गूगल पर भी लिखेंगे गूगल डिस्कवर कोर्स इन हिंदी, तो सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट दिख जाएगी। मैं भी आपके केसेस में थोड़ा नीचे दिखे, यहां जाकर आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। आपको 1 मंथ का सपोर्ट भी दिया जाएगा, जिसमें कि आपको लाइव एनी डेस्क पे आकर हम चीजें सिखाएंगे। उसके साथ साथ हमने जो वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, जो कोर्स में आपको मिल जाएंगे, लगभग 3 से 4 घंटे के वीडियोज हैं, जहां पर हमने हर एक मेथड्स के बारे में डिस्कस किया है। ऐसे कई सारे मेथड्स हैं जो आपसे छुपे हुए हैं, जिनको आपको जानना चाहिए अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं। इसमें आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट एक बार लग रहा है, लेकिन आपका टाइम सेव होगा और आपको यूनिक चीजें सीखने को मिलेगी। इस तरीके से काम करके, इस तरीके से कंटेंट राइट करके आप अपना गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। अब ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास हाई डीएपीए डोमेन होना चाहिए। अगर वो होगा तो आपको 101% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा इस मेथड से। अगर वो डोमेन नहीं होता है, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि आपको 101% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिले, लेकिन आप इसको ट्राई जरूर कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें ट्राई करने के बाद आपको अपने गूगल एडसेंस का प्रोफाइल भी ग्रीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी एडसेंस का प्रोफाइल ग्रीन नहीं करते हैं, तो आपको यूर एडसेंस एप्लीकेशन स्टेटस के एरर देखने को मिलेंगे, और वो एरर आपके एडसेंस अकाउंट के ही होते हैं, ना कि आपकी वेबसाइट के। तो वो अकाउंट्स आपको कैसे एक्टिव करना है? अगर आपने पहले गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया है और आपका प्रोफाइल ग्रीन नहीं हुआ है, ग्रीन हो गया है तो आपको ये प्रोसेस नहीं करना है। अगर आपका प्रोफाइल ग्रीन नहीं हुआ है, तब आपको ये प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको अपनी पेमेंट डिटेल में जाना है और अपने एड्रेस को चेंज करना है। आप कोई भी मैप की मदद से अपना एड्रेस वहां पे पुट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपने जो नंबर वहां पे इंटर किया है वो ऑलरेडी यूज तो नहीं है। अगर वो वाला नंबर यूज है, तो आप अपने फैमिली मेंबर में किसी और का नंबर यूज कर सकते हैं एडसेंस प्रोफाइल में। अगर आप इतना झमेला नहीं चाहते हैं, ये सारी चीजें नहीं चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप बता सकते हैं आपको ग्रीन प्रोफाइल एडसेंस की नीड है, हम जहां से भी रीसेलर सेल करते हैं उनके नंबर या एज ए ट्रस्ट पॉइंट से हम बीच में रहकर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसका एस्टिमेटिक प्राइस 200 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में होता है। जो जैसा रीसेलर बैठ जाए वो आपके लिए बेस्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको गूगल एडसेंस के रिजेक्शन आना बंद हो जाएंगे। ये मेथड्स जितना दिखने में आसान है, उतना ही जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको उससे बेस्ट रिजल्ट दिखेगा। तो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और कमेंट्स करें आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ताकि हम उसके लिए तैयारी करें और आपके लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट ला सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।